हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IBA कॉमर्स। आज हम BST के क्लास 12th बिहार बोर्ड मॉडल VVI MCQ क्वेश्चन का चौथा वीडियो क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 100 तक चर्चा करने जा रहे हैं। अगर जो है हमारी वीडियो जो है तो पसंद आ रही है, लाइक करना और कमेंट करना न भूलें, ताकि ये हमारा मनोबल जो है तो ऊंचा रहे। लाइक ही हमारे लिए जो है तो एक टॉनिक का काम करता है, ताकि और सारे वीडियो जो है तो हम बनाते रहें। चलते हैं हम स्टार्ट करने क्वेश्चन नंबर 76। मैनेजमेंट इज ए अनसीन, प्रबंधन एक अनदेखी है जिसको देखा नहीं जा सकता है। क्या नहीं देख सकते हैं? पावर। बी कहता है वर्क। सी बोथ। डी नन ऑफ दिस। इसमें आंसर होगा पावर। शक्ति को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ, प्रबंधन का हिस्सा है। प्रबंधन का हिस्सा क्या गवर्नमेंट है? नहीं। सी में कहता है बोथ, यह भी नहीं होगा। डी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। प्रबंधन का हिस्सा है प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, इन मॉडर्न बिजनेस डॉट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड। आधुनिक व्यवसाय में डॉट अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आज का जो बिजनेस चल रहा है उसमें खास करके क्या आवश्यक है, क्या ज़रूरी है? ऑप्शन ए कहता है एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो है तो कहा जाता है एवरीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। अगर हमें जो है तो इस आधुनिक व्यवसाय में मैनेजमेंट का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा परिणाम 0 हो सकता है। कितनों करोड़ रुपया लगा सकते हैं बिजनेस में, बट मैनेजमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, उसका परिणाम रिजल्ट होगा 0। इस प्रकार यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, सुपरविजन इज द डॉट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पर्यवेक्षण प्रबंधन का डॉट स्तर है। कौन सा स्तर है? सुपरवाइजरी हम किस लेवल करते हैं? टॉप पर करते हैं कि मिडिल पर करते हैं कि लो पर करते हैं कि ऑल ऑफ दिस? इसमें सुपरवाइजरी का काम आप पढ़ चुके हैं, लोअर लेवल वाले करते हैं। इस प्रकार इसका आंसर होगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के सिद्धांत का महत्व है? यानी इसमें देखा जाए कौन महत्व है कौन नहीं है, उसका आंसर होगा ऑप्शन ए कहता है इंक्रीज इन वर्किंग आवर्स, काम के घंटों में वृद्धि। बी कहता है इनिशिएटिव, पहल। सी कह रहा है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन डी है फॉलो मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीज इन वर्किंग आवर। इंक्रीज इन वर्किंग आवर, क्योंकि घंटों में जो है काम के घंटों में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए काम के घंटों में वृद्धि। ये प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। प्रबंध का सिद्धांत का महत्व का जब डिक्रीजिंग कहता, डिक्रीज इन वर्किंग आवर्स, तब जाकर होता है। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए है इंक्रीज इन वर्किंग आवर्स, ये प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकंसिस्टेंट
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है, यानी मैच नहीं करता है? ऑप्शन ए है पावरफुल, ऑप्शन बी है इंस्टिंक्टिव प्रोसेस, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल, ऑप्शन डी है आपको नॉट सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप, स्वामित्व से अलग नहीं है। आपका आंसर ये है डी, नॉट सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप। ये असंगत है, मैच नहीं करता है, यानी स्वामित्व से कहता है अलग नहीं, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। 82 जो है करा है द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वेयर, प्रशासनिक प्रबंधन के प्रतिपादक थे। कौन प्रतिपादक थे, यानी प्रस्तुत करता थे, प्रस्तुत करने वाले थे? तो ये ऑप्शन ए है फ्योल साहब, हेनरी फ्योल ने जो है आपको प्रशासनिक प्रबंधन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए कहता है जापान में, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट 84। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और हेनरी फ्योल के प्रबंधन के सिद्धांत है। आप पढ़ चुके हैं, हेनरी फ्योल के प्रबंधन के 14 सिद्धांत थे जो कि मैं पढ़ा चुका भी हूँ। आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक थे। आपको वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक थे F.W. टेलर थे, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर, वैज्ञानिक प्रबंधन द्वारा श्रमिकों के काम के घंटे हैं। जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज़ अगर कर रहे हैं तो जो काम करने का घंटा है, अगर कोई 5 मजदूर जो है तो किसी काम को 10 घंटा में करता है, तो जब वहीं पर अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे तो क्या उनके घंटों में कमी आएगी कि वृद्धि होगी? तो ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है नो इफेक्ट, ऑप्शन डी है एवरेज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिक्रीज, उनके घंटों में कमी आएगी। इट मीन्स कि जो है तो 5 मजदूर किसी काम को 10 घंटों में करते थे, तो वही 5 मजदूर जो है तो उस काम को 8 घंटों में करेंगे। कब? जब साइंटिफिक मैनेजमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे तब। इस प्रकार आंसर हो गया बी डिक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, वैज्ञानिक प्रबंधन में उत्पादन है। ऑप्शन ए कहता है मैक्सिमम, ऑप्शन सी है मिनिमम, ऑप्शन डी नॉर्मल, ऑप्शन सी है नॉर्मल, ऑप्शन डी है एवरेज। आपका सही उत्तर होगा मैक्सिमम। जब वैज्ञानिक प्रबंधन का यूज करेंगे तो उत्पादन हमारा क्या होगा? अधिक से अधिक होगा। इस प्रकार आंसर ए होगा अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। 88 कहता है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक थे। वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक F.W. टेलर थे। यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है टेलर, ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड, वैज्ञानिक प्रबंधन कब शुरू किया गया था? वैज्ञानिक प्रबंधन जो है
आपको सन 1913 में शुरू किया गया था। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है wages given to workers in traditional management was, पारंपरिक प्रबंधन में जो पहले ज़माने से बाप दादाओं के ज़माने से चलते आ रहा था ट्रेडिशन, जो उसमें श्रमिकों को यानी वर्कर्स को दी जाने वाली मजदूरी कम थी या उच्च हाई था यानी उच्च था, या मैक्सिमम था या नॉर्मल था? तो आपका आंसर होगा लो, कम था। नेक्स्ट 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, निम्नलिखित में से कौन नियोजन की सीमा नहीं है, यानी डिमेरिट्स जो है तो नहीं है प्लानिंग का? ऑप्शन ए कहता है वेस्टेज ऑफ टाइम, ये तो है डिमेरिट्स। बी बेसिक ऑफ कंट्रोल, ये भी है। सी रिजिडिटी, कठोरता, ये भी है डिमेरिट्स। सी भी। अब डी कहता है यूज कॉस्ट, भारी लागत, ये आपका डिमेरिट्स नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। 92 कहता है एक गुड प्लान इज, एक अच्छी योजना है, प्लानिंग, एक अच्छी प्लानिंग कब है, क्या है? ऑप्शन ए कहता है एक्सपेंसिव, ऑप्शन बी है टाइम कंज्यूमिंग, ऑप्शन सी है फ्लेक्सिबल, ऑप्शन डी है रिजिड। आपका आंसर सी होगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, लचीला। लचीला इट मीन्स कि कोई भी प्लान अगर करते हैं उसमें प्लस माइनस अगर किया जा सकता है, वो हमारा प्लान सबसे बेहतर है, अच्छा है। इस प्रकार इसका आंसर होगा सी फ्लेक्सिबल, लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। प्लानिंग इज यानी नियोजन है, ऑप्शन ए कहता है गोल ओरिएंटेड, बिल्कुल है। बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, उद्देश्य उन्मुख, ये भी है। सी मेंटल प्रोसेस, प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस करते, ये भी है। इट मीन्स कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। डी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 कह रहा है बजट रेफर्स टू, बजट संदर्भित करता है, बजट बताता है, बजट से आशय है। ऑप्शन ए कहता है प्लान टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी यूज ऑफ एंड फ्यूचर एक्टिविटीज, ऑप्शन सी है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन डी है स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लान टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का नियोजित लक्ष्य, जो हम जो है सोचे हैं, विचारे हैं कि आगे हमें आगे चल करके हमें क्या परफॉर्मेंस करना है, इस जिसको बोलते हैं बजट बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लान टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का नियोजित लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। 95 कहता है कि ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। दिस स्टेटमेंट इज, यह स्टेटमेंट किसका है? एक योजना भविष्य पर कब्जा करने के लिए एक जाल है, यह कथन है। ऑप्शन ए कहता है न्यूमैन, ऑप्शन बी है हर्ले, ऑप्शन सी है एलेन, ऑप्शन डी है टेरी। यहाँ पर जो ये कथन जो है एलन का है। ऑप्शन इसका आंसर होगा सी एलन, जो कि न्यूमैन ने कहा था व्हाट इज टू बी डन, यानी क्या किया जाना है, कब किया जाना है, कैसे किया है, किसी काम को कैसे किया जाना है, ये न्यूमैन ने कहा था। लेकिन एलन ने जो है यह कहा था कि एक योजना भविष्य पर कब्जा करने के लिए एक जाल है ना, यानी पिंजड़ा है। किसने कहा था? एलन ने कहा था।
इस प्रकार आंसर इसका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96, प्लानिंग इज नियोजन। प्लानिंग जो है क्या है? प्लानिंग ऑप्शन ए कहता है पास्ट पर है आधारित, कि फ्यूचर पर है, कि प्रेजेंट पर है, कि डी ऑल ऑफ द टाइम, हर समय है। प्लानिंग भी हर समय हम कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97 है, प्लानिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन के कार्यों की योजना है। और जो प्लानिंग करते हैं तो 5 मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसा है, जिसमें से पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का प्राइमरी। प्लानिंग जो है तो प्राइमरी फंक्शन है, प्राथमिक फंक्शन है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, प्लानिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो चुका है। 98 कहता है डॉट 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 इज द मेथड विच कंप्लीट्स वर्क। कंप्लीट्स वर्क, यह विधि है, वह विधि है जो कार्य को पूर्ण करती है। कौन सी विधि? ऑप्शन ए कहता है प्रोसेस, ऑप्शन बी है इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ऑप्शन डी है ट्रेड व्यापार। व्यापार जो है वह विधि है जो कार्य को पूर्ण करती है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 99, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन। योजना निम्न पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है पास्ट यानी बीता हुआ, ऑप्शन बी फॉरवर्ड आगे, ऑप्शन सी है फ्यूचर भविष्य, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। योजना जो है ऑल ऑफ दिस पर आधारित है, सभी पर, पास्ट पर भी है, फॉरवर्ड पर भी है, आगे भी है, और फ्यूचर है ना, ये तीनों पर है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट हेल्प। कारोबारी माहौल मदद नहीं करता है। ऑप्शन ए कहता है थ्रेट्स धमकी, ऑप्शन बी है अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी है रिसोर्सेज, ऑप्शन डी है सर्टिनिटी लिखा हुआ है, निश्चितता आपका जो है तो आंसर हो जाएगा कारोबारी माहौल मदद नहीं करता है, सर्टिनिटी निश्चितता। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे जो है वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करना न भूलें, क्योंकि यह है आपका लाइक ही हमारा मेहनत सवारत होता है। और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें ताकि अगले वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे, गुड बाय।